प्ले ग्रुप से, मॉन्टेसरी से और प्राइमरी स्कूल तक जो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल हैं उनको एक हफ्ते के लिए बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। एकदम जो इंडिया से, अमृतसर से, चंडीगढ़ से होती हुई हवा आई टूवर्ड्स पाकिस्तान, उसकी एक तो स्पीड बहुत ज़्यादा थी। लाहौर के अंदर जो पूरा एक एनवेलप बना और लाहौर के जो इलाके थे वो उसके अंदर इफ़ेक्ट हुए। 8 माह के अंदर पहली दफ़ा किसी भी हुकूमत ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हदायत के ऊपर डिपार्टमेंट ने काम किया। शदीद स्मॉग के बायस लाहौर में प्राइमरी स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद। इत्तलाक सरकारी और निजी स्कूल्स पर होगा। नोटिफिकेशन जारी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल पेचीदा हो गई। भारतीय हवाओं के बायस लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ी। मकामी आलूदगी के बायस भी स्मॉग बढ़ रही है। पंजाब में इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम लगा दिए गए हैं। सुपर सीटर ही मुंजी को ना जलाने का मुतबादिल है। पंजाब ने ईंटों के भट्टों को ज़िग-ज़ैग पर मुंतकिल किया। खिलाफ वर्जी करने वाले 550 भट्टों को मिसमार कर दिया। मरियम औरंगजेब की शहरियों से बिला ज़रूरत बाहर ना निकलने की अपील। घरों की खिड़कियां बंद रखने और मास्क का इस्तेमाल करने का मशवरा। लाहौर में स्मोक का रोग। बागों के शहर में फ़ज़ाई आलूदगी का नया रिकॉर्ड बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1194 पर पहुंचा, फिर 282 पर आ गया। भारतीय शहर दिल्ली और मिस्र का काहिरा दूसरे और तीसरे नंबर पर मौजूद। भारत में जलाई गई फसलों और कचरे के धुएं की आलूदगी लाहौर पहुंची। स्याह बादलों का मरहूला और गर्दाब बनकर वस्ती पंजाब में आ चुकी हैं। सबसे मुतासिर होने वाला जिला लाहौर है। नासा ने नक्शा भी जारी कर दिया। स्मोक के बायस सांस और दिल के मरीजों को मुश्किलात का सामना। आंखों की जलन, गले की खराश तेजी से फैलने लगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का छिड़काव जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। आपको तवान के लिए उठाया हुआ है? मुझे तो ऐसे मांगते थे। कितने? 2 करोड़ मांगे जी। नहीं, कितने दिनों से आपको इन्होंने उठाया हुआ है? तो मुझे 8 अक्टूबर से। वो क्या कोई बात लगी पश्तो में बात करते सर, मुझे तो समझ नहीं आती उनकी। अच्छा, पठान थे सारे। जो एक लफ्ज़ सुना है, चमकनी साहब सुना है, तो मुझे जो याद आता है वर्ड। पहले भी काफ़ी मुझे नहीं पता कहाँ और ट्रैवल करवाते रहे हैं, कभी इधर ट्रैवल कराते हैं। बानी पीटीआई के वकील इंतजार पंजोता ट्रक से बासियाब इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। इंतजार पंजोता गुज़िश्ता रात थाना हसन अब्दाल की हदूद से मिले। अगवाकारों ने हाथ और पांव बांध कर बिठा रखा था। नाके पर गाड़ी को मशकूक समझकर रोका गया। मुलजिमान ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुलजिमान गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मुखबी को तहवील में लेकर बयान रिकॉर्ड कर लिया। इंतजार पंजोता ने कहा, मुझे 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद से उठाया गया। 2 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया जा रहा था। अगवाकार पश्तो बोलते और शदीद तशद्दुद करते थे। 3 से 4 घंटे तक गाड़ी में घुमाया गया। PIA से मुतालिक अमेरिका में जो बात की उस पर मजीद काम का इरादा है। अगर ऐसा हो जाए तो मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन मैसर आएगी। सदर नून लीग नवाज शरीफ की अमेरिका से लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज PIA की खरीदारी से मुतालिक गौर कर रही हैं। मरियम ने कहा कि इस एयरलाइन का नाम एयर पंजाब रखा जा सकता है। नवाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पर आ रहा है। शहबाज शरीफ मुआशी इस्तेहकाम के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मुआशी अशवारिये पहले से बेहतर, महंगाई में कमी आ रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कोई भी सूबाई हुकूमत PIA खरीदना चाहे, हमें एतराज़ नहीं। PIA की निजकारी का अमल मुझे वजारत मिलने से पहले शुरू हो चुका था। वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, PIA को चलाना या ठीक करना मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरे पास कौमी इदारे को बेचने की जिम्मेदारी है। PIA की हालत में मेरा कोई किरदार नहीं। मजीद बोले, मुझसे पहले वजीर रहने वाले मुझे मशवरे दे रहे हैं। मुझे मशवरे देने के बजाय अपने दौर में कुछ कर लेते।
नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तान फाइनल में हार गया। श्रीलंका ने हांगकांग 6 टाइटल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान को 3 विकेटों से शिकस्त। 73 रन का मामूली हदर श्रीलंका ने 5 ओवर्स में पूरा कर दिया। कैंगरूज का शिकार शाहीन झपटने को तैयार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान, कप्तान आगा सलमान नायब होंगे। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग जोड़ी होगी। बाबर आजम, कामरान गुलाम, इरफान खान न्यासी भी प्लेइंग 11 का हिस्सा। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ भी एक्शन में नजर आएंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का टकराव पहला वनडे कल सुबह 10:30 बजे खेला जाएगा। कौमी टीम की MCG में प्रैक्टिस। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं माजी में जो कुछ हुआ उसे भूल कर आगे बढ़ना है। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को जितना हो सका सपोर्ट करूंगा। प्लेइंग 11 में मेरी भी मुशावरत शामिल है। घर के शेर घर में ढेर। कीवीज ने भारतीय सूरमाओं का गुरूर खाक में मिला दिया। भारत को 25 साल बाद होम ग्राउंड पर वाइट वॉश शिकस्त का सामना। न्यूजीलैंड ने तीसरा टेस्ट 24 रन से जीत लिया। भारत को सीरीज में 3-0 से शिकस्त। क्या जुडिशल कमीशन में 4 अदालती अरकान की राय एक होगी या हुकूमत इन्हें तकसीम करने में कामयाब रही? रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक जुडिशल कमीशन के पहले इजलास में 4 सीनियर जजेस समेत 12 अरकान शरीक होंगे। कमीशन के पहले इजलास में वफाकी हुकूमत को अपनी नुमाइंदगी का मामूली फायदा हासिल। एक हुकूमती अहदेदार का कहना है कि जस्टिस याहिया अफरीदी के आईनी बेंच में सरबराह बनने से कोई मसला नहीं। आईनी बेंच की तश्कील के लिए कायम। जुडिशल कमीशन का पहला इजलास 5 नवंबर को तलब। इजलास चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेरे सदारत होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में ज़ेर तकमील PIC2 का दौरा। मुख्तलिफ शोबों में जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। तामीराती मटीरियल और दीगर उमूर का भी जायजा लिया। वज़ीर आला की PIC2 को जल्द फंक्शनल करने के लिए इक़दामात की हिदायत कहा। PIC2 बनने से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर मरीजों का दबाव कम होगा। चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी के लिए कार्ड सिस्टम मुतारिफ कराने से सैकड़ों बच्चों के ऑपरेशन में आसानी हुई। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज लंदन रवाना होंगी। मरियम नवाज लंदन में ज़ाती मौलिद से चेकअप कराएंगी। जाली हुकूमत बताए कि डील किससे हो रही है। हुकूमत तो आपकी है। डील का इल्ज़ाम लगाने वाले अपनी हुकूमत पर जाली होने की मुहर तस्दीक सब्त कर रहे हैं। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल कहा। तारीख गवाह है नवाज, शहबाज, जरदारी, बेनज़ीर डील के बाद बाहर गए। बानी PTI रिहाई के बाद पाकिस्तान में ही रहेंगे। डील वो करते हैं जो मुल्क छोड़कर आलीशान महलात में बसेरा करते हैं। कौमी असम्बली के कल होने वाले इजलास का वक्त तब्दील। इजलास शाम 5 बजे की बजाय 4 बजे होगा। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक स्पीकर अयाज सादिक ने कौमी असम्बली के क़वाइद और ज़वाबित के तहत इजलास के वक्त में तब्दीली की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मलीर एक्सप्रेस वे का दौरा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी हमरा। वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग में बताया गया 3 पुलों के साथ एक अंडरपास की तामीर इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। मंसूबे में 2 टोल प्लाजा और 5 वेट सेक्शन शामिल। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध का शाह फैसल इंटरचेंज का भी दौरा। वज़ीर आला का कायदाबाद मलीर एक्सप्रेस वे पर तजावुज़ात देकर इज़हार बरहमी। वज़ीर आला सिंध का कायदाबाद इंटरचेंज के काम का जायजा मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। स्टेट बैंक
बैंक ने डिजिटल करेंसी को कानूनी करार देने की तजवीज़ दे दी। दोहरी शहरियत के हामिल अफराद को मरकजी बैंक का गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर लगाने की तजवीज़। वजारत खजाना ने स्टेट बैंक एक्ट में दर्जन के करीब तरमीम की तजवीज़ दे दी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून और रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बैंक डिजिटल अदायगियों का निज़ाम चलाने के लिए एक नया ज़िली इदारा कायम करेगा। मुजव्वज़ा तरमीम में फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की मंजूरी, बोर्ड को मज़ीद इख्तियार देना शामिल। लाहौर रावन में होने वाला तबलीगी इज्तिमा इख्तिताम पजीर, आखिरी रोज दुआ कराई गई। रक्कत-आमीज़ मनाज़िर देखने में आए, शुरका का इनखला जारी, सिक्योरिटी हाई अलर्ट। व्हाइट हाउस का टिकट किसको मिलेगा, डोनाल्ड ट्रंप या कामिला हैरिस? अमरीकी सदारती इलेक्शन में 2 दिन बाकी, इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर। अर्ली वोटिंग में 70 मिलियन शहरी वोट कास्ट कर चुके। दोनों उम्मीदवारान के एक दूसरे पर लफ्जी वार तेज। ट्रंप का सदर मुंतखब होने पर लाखों तारकीन वतन को मुल्क बदर करने का ऐलान। कामिला हैरिस ने कहा, ट्रंप की तरह मुखालिफिन को दुश्मन नहीं समझती। ट्रंप जिन्हें जेल में डालना चाहते हैं, मैं मेज पर बिठाऊंगी। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में रैलीज, पसंदीदा उम्मीदवार के हक में नारेबाजी। एक्सप्रेस न्यूज पर अमरीकी इलेक्शन से मुतालिक स्पेशल ट्रांसमिशन। अमरीकी इंतखाबात में रेड और ब्लू स्टेट्स क्या हैं? रियासतों को 3 इकसाम ब्लू, रेड और स्विंग स्टेट्स में क्यों तकसीम किया जाता है? डेमोक्रेटिक्स और रिपब्लिकन्स को कहां कहां से कामयाबी मिलती है? खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। इसराइल के गाजा में सफाकियत जारी, एक रोज में मजीद 55 फलस्तीनी शहीद कर दिए। पोलियो वैक्सीनेशन सेंटर पर भी हमला, 6 अफराद जख्मी। बैतुल्लाहिया में इसराइली फौज की बमबारी से 5 फलस्तीनी शहीद। नासिरात कैंप के अतराफ में गोलाबारी में 26 फलस्तीनी शहीद। शुमारी गाजा में झड़पें, 2 सहूनी फौजी अंजाम को पहुंच गए। इसराइली फौज ने तस्दीक कर दी, लेबनान में बमबारी से मजीद 52 अफराद शहीद, 75 जख्मी। उधर ईरान ने दोबारा हमला किया तो इसराइल को जवाबी कार्रवाई से नहीं रोक सकेंगे। अमरीका ने ईरान को खबरदार कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने कहा, ईरान के खिलाफ इक़दामात पर अमरीका और इसराइल को सख्त जवाब मिलेगा। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में सैकड़ों शहरी एक बार फिर सड़कों पर। गजा जंग के खिलाफ एहतजाज, गिरगमालियों की तस्वीर उठाई, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। हुकूमत से फौरी जंग बंदी का मुतालबा। उधर लंदन में भी फ़लस्तीन के हामियों का बरतानवी वज़ीर आज़म के दफ्तर के बाहर मुजाहिरा। शहदा की तरह लेट कर अलामती एहतजाज रिकॉर्ड कराया। भारत ने कनाडा पर भारत के सिफारती अमले को हिरासत करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक कैनेडियन हुकाम की जानिब से भारत के सिफारती अमले की ऑडियोज़ और वीडियोज़ के जरिए मुसलसल निगरानी की जा रही है। दूसरी जानिब भारत ने भारतीय वज़ीर दिफा अमित शाह पर कैनेडियन वज़ीर के हालिया इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कज़ाफ़ी स्टेडियम के अपग्रेडेशन का 50% का मुकम्मल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का स्टेडियम का तफसीली दौरा, मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। तामीराती कामों पर इत्मीनान का इज़हार, पार्किंग एरिया को कुशादा रखने का हुक्म। मेन बिल्डिंग के आउटलुक को भी खूबसूरत बनाने की हिदायत। चेयरमैन पीसीबी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से कबल स्टेडियम की तकमील का चैलेंज पूरा करना है। कज़ाफ़ी स्टेडियम अब आलमी मयार का बनने जा रहा है। बुलबुले सहरा की मदाहों से लंबी जुदाई। रेशमा को मदाहों से बिछड़े 11 बरस बीत गए। रेशमा ने अपनी खूबसूरत और मुनफरिद आवाज़ से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाया। रेशमा की मधुर आवाज़ आज भी कानों में रस खोलती है। और
और भारत के मारूफ मौसीकार और गुलकार A.R. रहमान का अबू धाबी में शानदार कॉन्सर्ट। गुलकार के मारूफ गाने और सूफियाना कलाम ने हाज़रीन पर सहर तारी कर दिया।